हेलो दोस्तों। अगर आप सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो सीडीपी में एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, तो आज की एक क्लास पढ़ लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी जो है सीडीपी में अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए एक अच्छा टॉपिक है, जिससे हर साल सीटेट में सीडीपी के एग्जामिनर इससे सवाल पूछते हैं। तो ये 20 मिनट की क्लास को बिना स्किप किए हुए, बिना मिस किए हुए क्लास को पूरा देखें, क्योंकि ये क्लास जो है आपको सीडीपी में अच्छा नंबर दिलाने वाला टॉपिक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं चंदा वर्मा आपका परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा क्लास है जन्म के बाद की अवस्थाएं, यानी बालक जब जन्म लेता है तो उसके बाद वह किन किन अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। तो हमने इससे पहले जो क्लास पढ़ी थी, तो उस क्लास में हमने पढ़ा था जो क्लास उसमें पढ़ा था जन्म से पूर्व की अवस्थाएं। जन्म से जो तीनों पूर्व की अवस्थाएं हैं उसको पढ़ लिया था। अगर आप वो क्लास नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप जाइए प्ले लिस्ट में, उसमें भी क्लास दिया है। आप मेरे वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में जा करके देखेंगे तो वो क्लास जो है ईजी से ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई हूँ, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं जन्म के बाद की अवस्थाएं। कि जब बालक जब जन्म लेता है तो वो किन अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। शिशु जन्म के बाद से लेकर मृत्यु तक होने वाले विकास को जन्म के बाद की अवस्थाएं कहते हैं। यानी कहलाता है शिशु के जन्म के बाद से लेकर के और जब तक उसकी मृत्यु होने वाले होती है, तब तक के जन्म के बाद की अवस्थाएं कहते हैं। यानी शिशु के जन्म से लेकर के जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है, तब तक के जो विकास होता है तो उसके जन्म की बाद की अवस्थाएं कहते हैं। इस अवधि में बच्चे के शारीरिक, मस्तिष्क, भाषा, सोच, व्यवहार, भावनाओं तथा सामाजिक जीवन में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यानी जन्म के बाद की जो अवस्था है, इस अवस्थाओं में बच्चे की शारीरिक, मस्तिष्क, भाषा, सोच, व्यवहार, भावनाएं और उसका जो सामाजिक जीवन है उसमें निरंतर लगातार परिवर्तन होता है। यही परिवर्तन एक शिशु के एक परिपक्व, व्यस्त, वृद्ध, फिर वृद्ध व्यक्ति बना देता है। यानी बालक को जब जन्म लेता है तब से लेकर के जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं होती है, तब तक जो विकास होता है उसे जन्म के बाद की अवस्थाएं कहा जाता है। और इसमें जो होता है, इस अवधि में जो होता है, जन्म के बाद की जितनी भी अवस्थाएं होती है उसमें बालक या व्यक्ति के जो शरीर होते हैं, मस्तिष्क उसकी होती है, उसके जो भाषा होता है, उसकी जो सोच होती है, वो व्यवहार होती है, भावनाएं होती है, उसके जो सामाजिक संबंध होते हैं उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसी परिवर्तन की वजह से जो है एक शिशु जो है परिपक्व, वयस्क से एक वृद्ध भी बन जाता है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कि एक बच्चे का जन्म हुआ है। पहले वह केवल क्या करता है, सिर्फ जब जन्म लेता है तो वह सिर्फ रोता है। कुछ महीने बाद वो क्या करने लगता है, बैठना सीख जाता है, फिर वो घुटने के बल चलने लगता है, उसके बाद वो चलना, बोलना सीख जाता है, फिर स्कूल जाने लगता है, फिर किशोर हो जाता है, फिर उसके बाद बड़ा होकर नौकरी करने लगता है, फिर वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। तो उसकी जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक जो है भाषा है उसकी, उसमें लगातार क्या होते रहते हैं, निरंतर परिवर्तन होते हैं। इन निरंतर परिवर्तन के द्वारा ही उसमें क्या होता है, वह एक परिपक्व, व्यस्क बन जाता है, फिर वृद्ध बन जाता है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की यह पूरी यात्रा जन्म के बाद की विकास की अवस्थाएं कहलाती है। यानी विकास की जो अवस्थाएं होती है वो जन्म से लेकर के और जो जन्म के मृत्यु तक की जितनी भी यात्रा होती है, यही जन्म के बाद की अवस्था कहलाती है। जन्म के बाद की विकास अवस्थाएं, इसमें जो है अवस्थाएं हैं जिससे एक क्रम में है। पहला अवस्था है शैशवावस्था। इसकी आयु जो है 2 वर्ष होती है। दूसरा अवस्था है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसको 2 से 6 वर्ष की, ऐसे बाल्यावस्था जो होता है 2 से 12 वर्ष का होता है। तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा क्या होता है आपका उत्तर बाल्यावस्था। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है वो 2 से 6 वर्ष का होता है, और उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से 12 वर्ष का होता है। उसके बाद आता है आपका किशोरावस्था, जिसे एडोलेशंस कहा जाता है। ये जो होता है आपका 12 से लेके 18 वर्ष का होता है। और उसके बाद जो प्रौढ़ावस्था आता है वो 18 से 60 वर्ष का होता है। और वृद्धावस्था होता है वो 60 वर्ष के बाद की अवस्था होती है, मृत्यु तक। तो ये चीजें आपको समझ में आ गए कि जन्म के बाद की कितनी अवस्थाएं होती है। एक शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था 0 से लेकर के
2 वर्ष की अवस्था होती है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष। उसके बाद आपका आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होता है 2 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था होती है, लेकिन बाल्यावस्था को 2 भागों में बाँटा गया है। पहला होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष का होता है, उसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष का होता है, उसके बाद आता है आपका किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था जो 18 से 60 वर्ष की अवस्था होती है, और उसके बाद आता है वृद्धावस्था जो 60 वर्ष के बाद की अवस्था है। जितनी होती है जब तक व्यक्ति को मृत्यु नहीं हो जाता उसे वृद्धावस्था कहते हैं। तो जन्म के बाद की अवस्थाओं का महत्व क्या होता है? तो इस अवस्थाओं का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रत्येक अवस्था में जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे विकास की गति अलग होती है, इसे क्यों भागों में बांटा गया है, तो इसको भिन्न-भिन्न भागों में बाँटकर इसलिए अध्ययन किया जाता है क्योंकि इसके प्रत्येक अवस्था की अलग-अलग विशेषता होती है। विकास की गति जो होती है हर अवस्था में अलग होती है, सीखने का तरीका जो होता है अलग होती है, रुचियाँ बदलती रहती है। बाल्यावस्था में रुचि देखते हैं बच्चों की कुछ और होती है, किशोरावस्था में कुछ और होता है, वृद्धावस्था जाते-जाते वृद्धावस्था तक कुछ और रुचि हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है इन अवस्थाओं का अध्ययन जो किया जाता है, क्यों हम अलग-अलग अवस्थाओं का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके में जो है प्रत्येक अवस्था में कुछ परिवर्तन देखने को अवस्थाएं बदलती है। शिक्षक की भूमिका बदलती है, जो शिक्षक होता है उसकी भूमिका भी बदलती है। महत्वपूर्ण तथ्य, जन्म के बाद की पहली अवस्था जो होती है शैशवावस्था होता है जो 0 से 2 वर्ष का होता है। जन्म के बाद की जो पहली अवस्था होती है उसे शैशवावस्था कहते हैं, और जो शैशवावस्था होता है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। जो जन्म से बाद की पहली अवस्था होती है इसे 0 से 2 वर्ष की होती है, इसे शैशवावस्था कहता है। और दूसरी जो होती है खेल अवस्था जिसे जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था, विद्यालयी अवस्था किसे कहा जाता है, तो उत्तर बाल्यावस्था को, परिवर्तन एवं संक्रमण की अवस्था जो है किशोरावस्था को कहा जाता है। तो सबसे पहले इतनी सारी चीजें आपको समझ गई। ये महत्वपूर्ण जो तथ्य है ये नोट करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें जो होती है ना आपका ऑनलाइन नोट में पूछ देता है। जैसे जन्म के बाद की जो अवस्था होती है पहली अवस्था कौन सी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे शैशवावस्था, और कितने से कितने वर्ष की होती है, तो 0 से 2 वर्ष तक। उसके बाद खेल की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो जो खेल की अवस्था जो होती है बाल्यावस्था की, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो 2 से 6 वर्ष की, से खेल की। ऐसे भी पूछता है कि विद्यालयी अवस्था, तो विद्यालयी अवस्था 6 से 12 वर्ष की, क्योंकि बालक का क्या होता है 5 वर्ष के बाद ही एडमिशन होता है, इसलिए उत्तर बाल्यावस्था को विद्यालयी अवस्था। परिवर्तन एवं संक्रमण की अवस्था किसे कहा जाता है, किशोरावस्था। क्यों? क्योंकि जब बालक किशोरावस्था में जाता है ना तो उसमें भी भिन्न भिन्न तरीके के परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी परिवर्तन एवं संक्रमण की अवस्था जो है किशोरावस्था को कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न परिवर्तन बालक में देखने को मिलता है, जिसमें उसमें शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है, मानसिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो उसके बाद हम सब पढ़ते हैं शैशवावस्था। तो शैशवावस्था जो विकास जन्म के बाद की पहली अवस्था है शैशवावस्था, ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है, इसे शैशवावस्था कहते हैं। जन्म से 2 वर्ष की अवधि को शैशवावस्था कहते हैं, यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, इन्फेंसी यानी शैशवावस्था कहते हैं। यह मानव जीवन की पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है, यानी शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष की जो आयु है इसको शैशवावस्था कहते हैं। जन्म से लेकर के 2 वर्ष की जो आयु होती है इसे क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। यह मानव जीवन की पहली और अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण अवस्था है। जो शैशवावस्था है जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं, और जन्म के बाद की पहली की अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था है, और ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है और इसे शैशवावस्था कहते हैं। और ये मानव जीवन की पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, यानी मानव जीवन की पूछ देता है कि मानव जीवन की सबसे जो है पहली और महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो अत्यंत पूर्ण अवस्था कौन सी है, तो शैशवावस्था है। इसके बाद आता है आपका इस अवस्था में बच्चे का विकास सबसे अधिक तीव्र गति से होता है, यानी किस अवस्था में, किस अवस्था में, तो शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बच्चे का जो विकास होता है अत्यंत तीव्र गति से होता है, और उसके शरीर, मस्तिष्क, भाषा, संवेग और सामाजिक व्यवहार की मजबूत नींव इसी समय रखी जाती है। यानी देखे होंगे आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो उसमें उनमें ना बहुत तेज़ी से तीव्र गति से विकास होता है। जैसे जन्म लेते हैं ना तो उनकी लंबाई भी काफ़ी छोटी होती है। उनका मैंने जन्म लेते हैं तो बालक सिर्फ क्या करते हैं, रोते हैं, उसके अलावा उन्हें कोई भी चीज़ का पता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बालक ना बढ़ता जाता है, 6 महीने का, 7 महीने का, 8 में, उसमें इतनी तीव्र गति से विकास होता है कि जैसे उसकी लंबाई वजन बढ़ता है उसके
उसके साथ साथ उसका जो है मस्तिष्क, भाषा, संवेग आदि सभी चीज़ों में जो है क्या आने लगता है, मजबूती आने लगती है। आज एक शिशु का जन्म हुआ, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आज एक शिशु का जन्म हुआ, तो जन्म के समय वो केवल क्या करता है, रो कर के अपनी बात बता सकता है। उसे भूख लगी हो, दर्द हो, नींद आ रही हो, वह रोकर ही क्या करता है, संकेत देता है। जिससे धीरे धीरे वह मुस्कुराना सीखते हैं, फिर पलटना, फिर बैठना, रेंगना, खड़ा होना, चलना सीख जाता है। कुछ समय बाद वह मामा, पापा, दूधू, पानी जैसे शब्द भी क्या करने लगता है, बोलने लगता है। तो इस प्रकार से जो है यह मानव जीवन की पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था है। और इस अवस्था में जो बच्चे का विकास है काफ़ी तीव्र गति से होता है। उसके शरीर, मस्तिष्क, भाषा, संवेग, सामाजिक व्यवहार जो है मजबूती नींव इसी समय रखी जाती है। उसके बाद है यानी जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा हर दिन कुछ नया सीखता है। जन्म से लेकर के और 2 वर्ष तक का बच्चा जो होता है हर दिन क्या करता है, कुछ ना कुछ नया सीखता है। इसलिए इसे विकास की सबसे तेज अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था को, शैशवावस्था को। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती है, तो इसमें विकास जो होता है काफ़ी तीव्र अवस्था में होता है। जो शैशवावस्था होता है, इस अवस्था में जो विकास होता है काफ़ी तीव्र गति से होता है। और इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। कौन सी अवस्था में, जो शैशवावस्था होता है, इस अवस्था में विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में शारीरिक मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। जैसे उदाहरण में जन्म के समय बच्चे का वजन जो है 2.5 से 3.5 किलोग्राम होता है, लेकिन 2 वर्ष की आयु तक उसका वजन कई गुना बढ़ जाता है तथा लंबाई भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो शैशवावस्था होता है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सी जन्म के बाद की कौन सी अवस्थाएँ होती हैं जिसमें बालक का विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है या उसके विकास में तीव्र परिवर्तन होते हैं, तो वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था में जो है काफ़ी तीव्र जैसे पौधे को शुरुआत में सबसे अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, वैसे ही शिशु को भी इस अवस्था में सबसे अधिक पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो क्या होता है, दूसरे पर ही आश्रित होता है। अपना स्वयं कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। वो जो भी बताना होता है वो रो करके ही अपनी बातों को क्या करता है, प्रकट करता है। तो इसलिए जो ये अवस्था होती है वो काफ़ी पोषण और देखभाल की अवस्था होती है। पूर्ण निर्भरता की अवस्था, देखिए आगे यही हेडिंग भी दे दिया है आपका कि जो शैशवावस्था है पूरी तरह से क्या होता है, दूसरे पे निर्भर होता है, इसलिए इसे पूर्ण निर्भरता की अवस्था कहा जाता है। यानी आगे इसमें देखिए शिशु अपने सभी कार्यों के लिए किस पे निर्भर होता है, शिशु अपने सभी कार्यों के लिए माता पिता या देखभाल करने वालों पर निर्भर रहता है। वह स्वयं नहीं भोजन कर सकता है, स्वयं नहीं चल सकता है, स्वयं नहीं कपड़े पहन सकता, अपनी आवश्यकताओं केवल रोकर या इशारों से बताता है। यानी जो पूर्ण निर्भरता की अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था है। इस अवस्था में बालक जो है कोई भी अपना कार्य नहीं करता है, वो अपने माता पिता या घर के सदस्यों पर ही निर्भर रहता है। ना वो खुद से भोजन कर पाता है, ना स्वयं चल पाता है, ना कपड़े पहन पाता है। अपनी आवश्यकता सिर्फ क्या करता है, रो करके बताता है। जैसे उसे सोना है तो रोता है, उसे घूमना है तो रोता है, उसे भूख लगी है तो रोता है, उसके माँ के पास आना है तो रोता है। तो इस प्रकार से रोना ही उसके क्या होते हैं, इशारे होते हैं। वो रो करके ही अपनी बातों को जो है लोगों तक पहुंचाता है। यदि बच्चों को भूख लगती है तो वह बोल नहीं सकता, केवल रोता है। माँ उसके रोने का कारण समझकर उसे दूध पिलाती है। सीखने की शुरुआत, यानी 2 चीज़ें इसकी विशेषताएं हो गई। इसमें तीव्र गति से विकास होता है, पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर होता है। तीसरा है सीखने की शुरुआत, यानी जो शैशवा होता है इसमें शिशु अपनी इंद्रियों देखना, सुनना, छूना, चखना और सूंघना तथा अपने अनुभवों से सीखता है। यानी जो शैशवा अवस्था होती है इसमें जो बालक होता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही अनुभव करके सीखता है। जैसे देख करके, छू करके, चख करके, सूंघ करके, इन सारी चीज़ों से जो है क्या करता है, अपनी इंद्रियों के द्वारा ही अनुभव से सीखता है। यदि माँ रोज लाल रंग की गेंद दिखाती है तो वह कहती है कि यह गेंद है, तो बच्चा धीरे धीरे गेंद को पहचानने लगता है। अगला है इमिटेशन, यानी अनुकरण। बच्चा बड़ों की नकल करके सीखता है। सही बात है, देखे होंगे घर में आपके छोटे बच्चे होंगे तो आप जो चीज़ें बोलेंगे, जो चीज़ें करेंगे, वही चीज़ें वो भी क्या करेगा, अनुकरण करके वही पीछे से वही चीज़ें करे। यदि पिता ताली बजाते हैं तो बच्चा भी ताली बजाने की कोशिश करता है। यदि माँ मुस्कुराती है तो बच्चा भी मुस्कुराने लगता है। यानी 2 साल का बच्चा है जो जन्म से लेकर के 2 साल का बच्चा होता है, आप जैसे उसे जो बोलेंगे कि ये चीज़ बोलिए वही चीज़ वो बोलता है, वही चीज़ जो करेंगे आप वही चीज़ वो भी करता है, यानी अनुकरण करता है।
शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो है सबसे तेज़ होता है। जो शैशवावस्था होता है ना, इसमें विकास काफ़ी तेज़ होता है। मुख्य परिवर्तन क्या होता है कि शैशवावस्था में ही बच्चे अपने गर्दन पर नियंत्रण आ जाता है, पलटना सीख जाता है, बैठना सीखता है, रेंगना शुरू करता है, खड़ा होना सीख जाता है, चलना शुरू करता है, दूध के दांत निकलने लगते हैं। यानी शारीरिक विकास में शैशवावस्था में सबसे जो तेज़ी परिवर्तन क्या होता है शैशवावस्था में शारीरिक विकास में, तो बालक जो होता है जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था तक वो अपने गर्दन पर पूरी तरह नियंत्रण पा लेता है। वो पलटना सीख जाता है, बैठना सीखता है, और वह यहाँ तक कि इधर उधर घूमने भी लगता है, खड़ा होना लगता है, चलना शुरू कर देता है, दूध के दांत भी निकलने लगते हैं। यानी 0 से 2 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं 2 वर्ष तक आते आते ये सारी क्रियाएँ करने लगते हैं। यहाँ तक कि वो हाथों से वस्तुओं को भी पकड़ना सीखता है। उदाहरण, लगभग 6 महीने का बच्चा सहारे से बैठने लगता है। 9 महीने के आसपास अधिकांश बच्चे रेंगना शुरू कर देते हैं। 12 महीने के आसपास चलने का प्रयास करता है, और 18 से 24 महीने के अधिकांश बच्चा बिना सहारे के चलने लगते हैं। ध्यान दें, यदि सभी बच्चों का विकास एक समान गति से नहीं होता है। सही बात है, ये आपने चीज़ों को देखा है, अनुभव किया है, जाना है सामने आपके कि सभी बच्चों का विकास एक समान गति से नहीं होता। कुछ बच्चे थोड़ा पहले और कुछ थोड़ा बाद में कार्य करना सीखते हैं, ये सामान्य बात है। उसके बाद हम शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसा होता है, तो इस अवस्था में बच्चा जो है अपने जो भी आसपास की दुनिया को समझना शुरू कर देता है। यानी जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है शैशवावस्था, तो इसमें बच्चा है अपने आसपास की जो भी दुनिया की चीज़ें, उन सारी चीज़ों को क्या करने लगता है, धीरे धीरे समझना लगता है। वह माँ का चेहरा पहचान जाता है, परिचित आवाज़ पहचानने लगता है। जैसे उसके घर के कोई भी सदस्य आवाज़ मारते हैं तो तुरंत क्या करने लगता है, उसको सुन लेता है। खिलौनों में रुचि दिखाने लगता है, वस्तुओं को छूकर मुंह में लेकर उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। जैसे उदाहरण, यदि गेंद पलंग के नीचे चली जाए तो बच्चा उसे खोजने का प्रयास करता है। इससे पता चलता है कि उसकी सोचने और याद करने की क्षमता क्या हो गई है, विकसित हो रही है। तो जो शैशवावस्था में इसमें इसका मानसिक विकास जो है काफ़ी जो है विकसित होने लगता है। इसमें बालक जो है शैशवावस्था तक अपने माँ का चेहरा पहचानने लगता है, परिचित आवाज़ों को पहचानने लगता है, खिलौनों में रुचि दिखाता है, और वस्तुओं को छू करके मुंह में लेकर उनके बारे में जानने की भी कोशिश करने लगता है। यदि गेंद पलंग के नीचे चली जाए तो बच्चा उसे खोजने का भी प्रयास करता है। इससे पता चलता है कि उसे सोचने और याद करने की क्षमता विकसित हो गई है। इसमें जो है पियाजे के अनुसार है, शैशवावस्था जो है संवेदी गामक अवस्था का भाग है। इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सिखाता है। यानी पियाजे जो बताते हैं कि उनके अनुसार जो शैशवावस्था को उनके वो उसका नाम दिए हैं संवेदी गामक अवस्था। और इस अवस्था में बालक अपनी जो भी इंद्रियां हैं, हाथ पैर आँख नाक त्वचा जीभ, इन सारी चीज़ों से वो अपनी इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। बच्चे खिलौने को हिलाकर उसकी आवाज़ सुनता है, यह वह समझने लगता है। अलग अलग क्रियाओं से अलग अलग परिणाम मिलते हैं। उसके बाद है भाषा विकास। यानी भाषा विकास शैशवावस्था में कैसे होता है, तो जन्म के समय बच्चा जो होता है, जो भी कार्य होता है उसको केवल रोता है, और धीरे धीरे उसकी भाषा विकसित होने लगती है। क्रम इस प्रकार होता है, रोना। फिर बालक जो होता है सबसे पहले जब जन्म लेता है उसकी जो भी चीज़ें की आवश्यकता होती है वो रो करके व्यक्त करता है। फिर कूकू जैसी ध्वनियाँ निकालने लगता है, फिर बड़बड़ाना है, फिर माँ पापा जैसे शब्द निकालता है। उसके बाद छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है। तो इस प्रकार से बच्चे का भाषा विकास होता है। कि भाषा विकास शैशवावस्था में कैसे होता है, तो बालक जब जन्म लेता है तो उसके वो रो करके ही उसकी भाषा होती है, रो करके अपने विचारों को व्यक्त करता है। लेकिन जैसे जैसे उसे विकास होने लगती है वो बालक सबसे पहले कूकू जैसी ध्वनियाँ निकालता है, फिर बड़बड़ाने लगता है, फिर मामा पापा जैसे जब शब्द छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है। यदि परिवार के सदस्य बच्चे से नियमित रूप से बात करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, गीत गाते हैं, तो उसकी भाषा का विकास अत्यधिक अच्छा होता है। अगर बालक को परिवार के कोई भी सदस्य हो तो रोज़ नियम पूर्वक जो है बच्चे से बातें करते हैं, उसे कहानियाँ सुनाते हैं, उसे गीत गाते हैं, उसकी भाषा का विकास क्या होता है, अच्छे तरीके से होता है। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। तो जो शैशवावस्था इसमें बच्चा अपनी भावनाएं व्यक्त करना सीख जाता है। जैसे खुश होना है, किसी को देख के जब किसी अनजान व्यक्ति के पास रहता है, उसके घर वाले आ जाते हैं तो उनको देख के क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। दुख होना, यानी कोई अनजान व्यक्ति जब उसे ले लेता है तो क्या हो जाता है, दुखी होता है, रोने लगता है, डर जाता है। फिर यहाँ तक कि वो कोई वस्तु लिया है, खिलौने लिया, खेल रहा है, अगर आप उसे ले लेते हैं तो क्या करने लगता है, उससे गुस्सा हो जाता है। स्नेह, इस प्रकार की जो क्रियाएं होता है शैशवावस्था में आ जाती है। यदि माँ कमरे से बाहर चली जाए तो बच्चा रोने लगता है, और माँ के वापस आने पे क्या करता है, मुस्कुराने लगता है। तो इसे लगाव कहते हैं। सामाजिक विकास, तो शैशवावस्था में सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। जो शैशवावस्था है इस अवस्था में जो है सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, तो शिशु सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को पहचानता है,
फिर माँ से विशेष लगाव उसे होता है। तो सामाजिक विकास कैसे होता है शैशवावस्था में? तो सबसे पहले वो क्या करता है, परिवार में जब आता है, जन्म लेता है, तो परिवार पर सबसे पहले परिवार के सदस्यों को पहचानता है, जिसमें सबसे पहले विशेषकर माँ से, फिर पिता को पहचानता है, भाई बहनों के साथ प्रतिक्रिया करना, परिचित व्यक्तियों को देखकर मुस्कुराना, अपरिचित को देख करके क्या करना, घबरा जाना। इस प्रकार से बालक का सामाजिक विकास होता है। जब दादी बच्चे को गोद में लेती हो तो वो मुस्कुरा लेता है, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति से वो देख कर क्या करने लगता है, रोने लगता है। मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास कैसे होता है? तो इस अवस्था में बच्चा है सही गलत का निर्णय नहीं कर सकता है। जो शैशवावस्था होती है, इस अवस्था में बालक जो है सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। 0 से 2 वर्ष का बालक वह केवल सुख और असुविधा का अनुभव करता है कि क्या चीज़ें हमारे लिए सुख दे रहा है, क्या असुविधा अनुभव कराता है। इसलिए इस उम्र में बच्चे को दंड देने के बजाय प्रेम, सुरक्षा और उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। शिक्षा और अभिभावक की भूमिका। इस अवस्था में शिक्षक और माता पिता को बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए। यानी जो शिक्षक अभिभावक है, तो 0 से 2 वर्ष के जो भी बालक है उनके साथ जो है माता पिता को या बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए। रंगीन सुरक्षित खिलौने का उपकरण करना चाहिए। लोरी, कविता, कहानियाँ सुनानी चाहिए। बच्चे को स्वतंत्र रूप से खोजने और खेलने का अवसर देना चाहिए। कोई चीज़ को बच्चा खेल रहा है, उसे उस पर जो है प्रतिक्रिया कर रहा है, तो आप उससे रोकना नहीं चाहिए। उसके विकास की तुलना दूसरे बच्चों से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सुरक्षित और स्नेहपूर्ण वातावरण देना चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है शैशवावस्था के? तो शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, और इस अवस्था में विकास की गति क्या होती है, काफ़ी तीव्र होती है। तीव्र गति से बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास होता है शैशवावस्था में। पियाजे के अनुसार यह कौन सी अवस्था है शैशवावस्था? तो इसे संवेदीगामक अवस्था है, और पियाजे ने कहा कि इसमें बालक जो है इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से ही सीखता है। अनुकरण और लगाव का विकास इसी अवस्था में ही होता है। प्रेम, पोषण और सुरक्षा वातावरण स्वस्थ विकास के लिए ही अत्यंत आवश्यक है। शैशवावस्था जो है जन्म से 2 वर्ष के विकास की सबसे क्या है, महत्वपूर्ण अवस्था है। और जो शैशवावस्था है, इसी अवस्था में बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास की नींव पड़ जाती है, और इस अवस्था में बच्चों को प्रेम, उचित पोषण, सुरक्षा, संवाद और खेल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यही आधार उसके आगे के व्यक्तित्व और सीखने की क्षमता को मजबूत करता है। यानी जो शैशवावस्था है, ये 0 से कब तक है, 2 वर्ष की अवस्था है, और यह जो है जन्म के बाद की सबसे महत्वपूर्ण, विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसी अवस्था में जो है विकास सबसे तीव्र गति से होता है, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी जो है विकास की एक नींव पड़ जाती है। और इस अवस्था में जो बच्चा है वो प्रेम, उचित पोषण, सुरक्षा और संवाद और खेल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इस आधार पर उसके आगे के व्यक्तित्व और सीखने की क्षमता भी मजबूत बनता है। उसके बाद आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था है, और 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। यानी जो बाल्यावस्था है, मैंने इससे पहले मैं बताई भी हूँ कि जो बाल्यावस्था है वो जो है 2 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इसे सुविधा की दृष्टि से बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांट दिया। एक पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 2 से 6 वर्ष की है, उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से 12 वर्ष की है। तो यही हम प्रारंभिक बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं। 2 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। और इसे ही खेल की अवस्था भी प्ले एज कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछता है बार बार कि प्ले एज किसे कहा जाता है, तो प्ले एज जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहा जाता है। और इसी अवस्था में बालक जो है पूर्व विद्यालय अवस्था तथा जिज्ञासा की अवस्था भी कहा जाता है। जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, इसी अवस्था में बालक जो है यह पूर्व विद्यालय अवस्था है, यानी विद्यालय से जाने से पहले की ये अवस्था है। अब अगर पूछता है कि विद्यालय से जाने की पहले की अवस्था कौन सी है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था है। इसे प्ले एज कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, खेलते हैं। और उनकी जिज्ञासा की अवस्था भी कहा जाता है। जिज्ञासा की अवस्था क्यों होता है, उन्हें हर एक चीज़ जानने की ना अंदर से जिज्ञासा होती है। अगर बारिश हो रही है तो वो पूछेगा ये क्या हो रहा है, आप कहेंगे बारिश हो रही है, फिर पूछेगा क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस प्रकार से उसके अंदर क्या होती है, हर चीज़ जानने की जिज्ञासा होती है। यह वह अवस्था है जिसमें बच्चा सबसे अधिक खेलते खेलते सीखता है, यानी बालक जो है खेल खेल के माध्यम से इसमें सीखता है। यदि आप 4 वर्ष के बच्चे से मिले तो वह लगातार प्रश्न पूछेगा। उदाहरण दे रहा है कि अगर आप कोई 4 वर्ष के बच्चे से जाते हैं और मिलते हैं तो वो आपसे लगातार प्रश्न पूछेगा, आसमान नीला क्यों है, यानी उसके अंदर क्या है, जिज्ञासा है कि आसमान नीला क्यों है, बारिश क्यों होती है, चिड़िया क्यों उड़ती है, कैसे उड़ती है, या खिलौना कैसे चलता है। तो इस प्रकार से क्या है, बालक जो होता है उसमें जो 2 से 6 वर्ष का यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था का बालक, उसमें जिज्ञासा काफ़ी होती है। यही उसके सीखने की शुरुआत है।
ध्यान दें, इस अवस्था में बच्चों को प्रश्न पूछने से कभी नहीं रोकना चाहिए। कौन सी अवस्था में? 2 से जो 6 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में बच्चों को प्रश्न पूछने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उसे हर चीज़ जानने की जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है। अगर वो बालक जान जाता है तो वो चीज़ों के बारे में क्या ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके अंदर संज्ञान आ जाता है। अगर आप नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, उसे जो है दंड दे करके या डांट करके जो है शांत करा देंगे, तो इससे बच्चे में क्या होगा? विकास रुक जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या है? तो इसे खेल की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि बालक इस अवस्था में खेल खेल के माध्यम से सीखता है, जैसे गुड़िया से खेलना, डॉक्टर बनाना, शिक्षक बनना, घर घर खेलना। तो इस प्रकार से क्या है? तो खेल की अवस्था से भी वो सीखता है चीज़ें। इसे प्ले वे मेथड इस अवस्था के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी इसे प्ले वे मेथड के नाम से भी जाना जाता है। जिज्ञासा की अवस्था, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था, इसे जिज्ञासा की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि यह हर बात का कारण पूछता है, जैसे सूरज कहाँ जाता है। शिक्षकों को उत्तर सरल भाषा में देना चाहिए ताकि बच्चे क्या हो, समझ सकें। ये है आपका। फिर अगला क्वेश्चन है कल्पना शक्ति का विकास, यानी जो कल्पना शक्ति है ये कल्पना शक्ति का विकास भी इसमें काफ़ी होता है। किसमें? प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं, तो इसमें कल्पना शक्ति का भी विकास हो जाता है। इसमें बच्चा जो है काल्पनिक दुनिया बनाता है, जैसे लकड़ी को तलवार, डिब्बे को कार मानकर खेलना शुरू कर देता है। बच्चों बड़ों की नकल करता है, उसमें अनुकरण आ जाता है। माँ की तरह खाना बनाना, शिक्षक की तरह पढ़ाना, डॉक्टर की तरह इंजेक्शन लगाना। इस प्रकार से क्या होता है? बच्चे बड़ों की जो भी क्रियाएँ होती हैं उनका अनुकरण करता है। इसमें शारीरिक विकास क्या क्या होता है? तो दौड़ना होता है, कूदना, गेंद पकड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, चित्र बनाना, पेंसिल पकड़ना, ये सारी जो चीज़ें शारीरिक विकास है। इसमें मानसिक विकास पियाजे के अनुसार ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यानी पियाजे के अनुसार ये दूसरी अवस्था है। और इसमें रंग पहचानना, गिनती सीखना, चित्र देखकर पहचानना, कल्पना करना, ये सारी चीज़ें शैशवावस्था में आ जाती है। भाषा विकास क्या होता है शैशवावस्था में? तो इसमें भी जो शब्द भंडार होता है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, कविता याद करता है, कहानी सुनाता है, पूरे वाक्य बोलता है। उसके बाद है संवेगात्मक विकास। जो संवेगात्मक विकास है खुशी, गुस्सा, डर और ईर्ष्या, इन भावनाओं को व्यक्त करके सिखाता है। सामाजिक विकास माने जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में, इसमें बालक जो है मित्र बनाना सीख जाता है, खिलौने साझा करता है, एक दूसरे को अपने खिलौना अपने मित्र को देता है, फिर मित्र के खिलौना अपने लेकर समूह में खेलना पसंद करता है, यानी इसमें सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होता है। शिक्षक की भूमिका, यानी जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था के जो बालक होते हैं तो उनके प्रति शिक्षक की क्या भूमिका है? खेल द्वारा शिक्षा दे। शिक्षक का दायित्व बनता है कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा दे। चित्रों का प्रयोग करें, चित्रों को बना करके दिखाएं कि ये मैंगो है, चित्र बनाएं, फिर उनको दिखाएं बच्चों को कि ये मैंगो है, ये ग्रेप्स है। इस तरीके से उसे हर चीज़ बना करके दिखाएं। कहानी सुनाएं बच्चों को, प्रेरणादायक कहानी सुनाएं अपने, जिससे बच्चों में जो है प्रेरणा आए या जो उसे आगे ले जाए। सामाजिक कहानियाँ सुनाएं, इस प्रकार की कहानियाँ सुनाएं जो बालक जो एक अच्छा नागरिक बन सके। बच्चों से प्रश्न पूछने दें, जो भी बालक प्रश्न पूछता है ये ना कि उसे डांट करके बैठा दिया जाए, उसे प्रश्न पूछने दें, उसे प्रेरित करें प्रश्न पूछने के लिए, यहाँ तक कि रटने की बजाय जो है उसे गतिविधि आधारित शिक्षण कराएं। उसके बाद है महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसे 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। देखिए ये वन लाइनर नोट है और ये ट्रिक की तरह है एक, अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो कभी नहीं भूलेगा। जो है उसके बाद आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था सीखने की स्वर्णिम अवस्था है। इस समय बच्चों को अनुभव, खेलना, कहानी और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देना चाहिए। उसके बाद आता है ये उत्तर बाल्यावस्था, यानी हमने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा था, तो इसमें से एक बाल्यावस्था हमने पढ़ लिया, कौन सी? प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब हम पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था जो होती है ये 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है और इस आयु
को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इसे विद्यालयी अवस्था तथा गिरोह की अवस्था भी कहा जाता है। यानी जो उत्तर बाल्यावस्था है ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था है और इसी अवस्था को जो है गिरोह की अवस्था, गिरोह माने क्या है, या स्कूल एज, यानी स्कूल जाने की ये अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, स्कूल जाने लगा। उसे गैंग एज भी कहा जाता है क्योंकि वो मित्रों के साथ एक समूह बना करके इस अवस्था में रहता है। अब बच्चा नियमित रूप से क्या करता है, स्कूल जाता है। अब उसे स्कूल जाना क्या लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है, गणित करता है, मित्र बनाता है, खेल प्रतियोगिताओं में भी भाग लेता है। यहीं से उसका क्या होता है, सामाजिक और बौद्धिक विकास अधिक संगठित रूप से, सुसंगठित रूप से होते हैं। कौन सी अवस्था में, तो जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, उत्तर बाल्यावस्था। अब उत्तर बाल्यावस्था की हम विशेषताएं देख लेते हैं कि जो उत्तर बाल्यावस्था है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यह विद्यालयी अवस्था होती है। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था, इस विद्यालयी अवस्था है। इस समय तक आते आते बच्चे जो है विद्यालय जाना शुरू कर देते हैं। समूह की अवस्था है, अपने समूह की अवस्था इसे क्यों कहा जाता है कि इस समय जो बच्चा है वो घर के सदस्यों के साथ ज़्यादा रहना पसंद नहीं करता है। वो क्या करता है, अपने मित्रों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। जैसे क्रिकेट की टीम बनाना, समूह में खेलना, दोस्तों के साथ परियोजना बनाना, आत्मनिर्भरता का विकास। बच्चा अपना बैग, किताबें और होमवर्क स्वयं संभालना सीख जाता है। कौन सी अवस्था में, आत्मनिर्भरता की अवस्था इसे कहा जाता है। किस अवस्था को, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में शारीरिक विकास जो होता है, लंबाई और वजन बढ़ता है, शरीर मजबूत होता है, खेल कूद में रुचि बढ़ती है और मांसपेशियों का विकास होता है। मानसिक विकास, पियाजे के अनुसार यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, तो पियाजे के अनुसार जो है, जो हमारा उत्तर बाल्यावस्था है तो ये इनका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। बच्चा इसमें तार्किक सोच विकसित करने लगता है, कारण और परिवार समझने लगता है, वर्गीकरण करता है, गणितीय समस्याएं हल करना सीख जाता है। किस अवस्था में, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। उदाहरण, बच्चा समझ जाता है कि एक ही मात्रा का पानी अलग आकार के गिलास में डालने पर उसकी मात्रा नहीं बदलती है। उसके बाद भाषा विकास, यानी जो उत्तर बाल्यावस्था है इसमें जो है भाषा, बालक जो है शुद्ध बोलने लगता है, जो 6 से 12 वर्ष का होता है। इसमें निबंध लिखता है बालक, कहानियाँ पढ़ता है और नए शब्द सीखता है। संवेगात्मक विकास क्या है, तो इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। जो 6 से 12 वर्ष की है कि ये चीज़ मैं कर लूँगा। हार जीत को बालक समझने लगता है कि क्या हार होती है, क्या जीत होती है, और प्रतियोगिता की भावना को विकसित करता है। सामाजिक विकास में मित्र मजबूत होती है, सहयोग करना सीखता है, टीम वर्क विकसित होती है और नियमों का पालन करता है। कौन सी अवस्था में, 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक अपने मित्रों के साथ जो है मजबूती बना करके रहना सीखता है और उसमें सहयोग की भावना आ जाती है और टीम वर्क विकसित होता है। वो टीम एक की जैसे एक बनाता है और वो नियमों का पालन करता है। उसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था में नैतिक विकास। कोहलबर्ग के अनुसार जो बच्चा है नियमों का पालन करना सीख जाता है। कौन सी अवस्था में, 6 से 12 वर्ष की। और बालक जो होता है अच्छे कार्यों की प्रशंसा चाहता है कि हम जो भी कार्य, ऐसा कार्य करें जिससे हमें क्या हो, प्रशंसा मिले। सही गलत को समझना शुरू करता है। शिक्षक की भूमिका, कौन सी अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है, तो शिक्षक की यही भूमिका होती है कि जो शिक्षक होता है वह समूह गतिविधि कराए, शिक्षक की भूमिका जो है समूह गतिविधियाँ कराएं, यानी क्लास में जो है समूह बना करके बच्चों का कोई भी कार्य दे जिससे सामूहिक परियोजना कार्य दे, प्रयोग कराए बच्चों से, प्रश्न पूछने के अवसर दे कि बच्चे क्या करें, बिना डर भय के वो क्या करें, सर से क्वेश्चन पूछ सके, तार्किक सोच विकसित करे, उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता विकसित हो, बच्चों की तुलना न करे। कभी भी आपका बच्चा जो है, अगर हो सकता है कि कोई बच्चा 8 महीने में चलता है, कोई 10 महीने में चलता है, कोई 11 महीने में चलता है, कोई 12 महीने में, कभी भी अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो जो ये अवस्था है ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। इसे स्कूल एज या गैंग एज भी कहा जाता है और इसमें जो है पियाजेट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, यानी इसे क्या कहा जाता है, अनौपचारिक अवस्था कहा इसे अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था है जो ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, जिसमें बच्चा विद्यालय मित्र अनुभव के माध्यम से तेज़ी से सीखता है। यानी जो उत्तर बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष की अवस्था है और इसमें बच्चा जो है विद्यालय मित्र अनुभव के माध्यम से तेज़ी से सीखता है। इस समय तार्किक सोच विकसित हो जाती है, सामाजिक सहयोग, आत्मविश्वास और नैतिक समझ विकसित होती है। इसलिए शिक्षक को गतिविधि आधारित सहयोगात्मक बाल केंद्रित शिक्षण करना चाहिए।
यानी जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, इसमें बच्चा जो है विद्यालय मित्र अनुभव के माध्यम से तेज़ी से सीखता है, तो इसलिए उसमें तार्किक सोच और सामाजिक सहयोग, आत्मविश्वास जैसे समझ विकसित हो। इसलिए शिक्षक को गतिविधि आधारित जो है कार्य करवाना चाहिए बच्चों से। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्लास थोड़ी सी लंबी है, पर इस क्लास में जो है ईजी से ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को मत दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन, आपको जब भी क्लास जाए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो ये थी आज की क्लास, और इस क्लास को जो है काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, बिना स्किप किए वो क्लास को पूरा देखें। और जो चीज़ें आपको वो है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी चीज़ें मैंने बताया सारा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको नोट्स अपना एक तैयार करते जाएं, ताकि उस टाइम रिवीजन करने के लिए आपको अच्छा हो। इसमें मैंने जो भी चीज़ें बताया है एक ईजी लैंग्वेज में बताया है, और ना ही कुछ ज़्यादा वो करके बताया है। तो ये इसलिए क्लास को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है ना, ये रटने पे आपका कभी भी पास नहीं होता है। जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना होगा, पीवाईक्यू करना होगा, मॉक टेस्ट करना होगा। तो मैं आपके लिए बहुत सारे जो है पीवाईक्यू लेकर आई हूँ, सारे पीवाईक्यू को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो जो है ना आपके एक नंबर दिलाने वाला वो जो है ट्रिक होता है। पीवाईक्यू अगर करते हैं तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए हूबहू तो नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो ऐसे क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाते हैं। तो इस प्रकार से, और जो ये विकास की अवस्थाएं हैं, ये पार्ट 2 था आपका, और पार्ट 3 पार्ट 4 ये सारी चीज़ें अभी हैं। अगले क्लास में मैं अभी और क्लास है इसकी विकास की अवस्थाओं को, तो उस क्लास को भी लेकर के आऊँगी। तो इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, और चलते हैं अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।